राममय हो गया था। तो राममय हो गया था, इसका तात्पर्य ये है कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं हर दिलों के अंदर अपनी जगह बनाए हुए है, तो वो जगह हमेशा बनी रहे और हिंदू समाज जागृत हो, जो दूसरों के प्रलोभन में इधर उधर भटक रहा है वो पुनः अपने सनातन में वापस आए। ऐसे प्रयासों के साथ में हिंदू टाइगर फोर्स आगे काम कर रही है। और इस वर्ष का जो हमारा चल समारोह में जो आयोजन है वो आयोजन बहुत विशेष है, क्योंकि विशेष इसलिए भी है कि हमारे साथ में चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, क्योंकि जब तक इनका सहयोग हमको चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में मिले चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में मिले, तब तक कोई भी संगठन आगे बढ़ कर के काम नहीं कर सकता है। तो इस बार सारे हिंदू टाइगर फोर्स ने यह विचार किया कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हैं चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, इस बार हम उस मंच के माध्यम से उनका सादर अभिनंदन करेंगे, उनका वंदन करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। यथाशक्ति जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार उनका वहाँ पे सम्मान भी किया जाएगा। और चूँकि जहाँ तक शस्त्र पूजन की बात है, तो शस्त्र पूजन जो है वो हमारी एक वैदिक परंपरा है, वो हमारी सनातनी परंपरा है, जो आज से नहीं पुरातन काल से चली आ रही है। मुझे लगता है कि जब से सनातन है तब से, इसलिए हमें तो पता नहीं सनातन कब से है, पर ये परंपरा प्रारंभ से रही है, क्योंकि हमने जितने भी देवी देवता अपने देखे हैं उनके हाथों में किसी न किसी प्रकार का शस्त्र रहा है। तो निश्चित रूप से यदि शस्त्र है देवों के हाथ में, देवियों के हाथ में, तो उनका पूजन भी निश्चित होता होगा, क्योंकि बिना आवाहन के तो शस्त्र जो है संचालित नहीं होता है। तो ये परंपरा जो हमारे समाज से विलुप्त होती जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सैन्य संस्थान हैं, पुलिस विभाग है या जो डिफेंस की फैक्ट्रियां हैं या हमारे सैनिक हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, वो शस्त्र पूजन किया करती थी, हम भूलते जा रहे थे। परंतु उसको पुनर्स्थापना करने के लिए कुछ वर्षों से जो है शस्त्र पूजन होना शुरू हुए हैं। चूँकि हम शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए हम इस बार जो है बृहद रूप से शस्त्र पूजन का हमने आयोजन जो है आधारताल चौक पे दशहरा चल समारोह में किया हुआ है।